सो दोस्तों, टोरेंट फार्मास्यूटिकल ने अपने क्वार्टर 1 के नंबर्स हमारे सामने डिस्क्लोज कर दिए। रुपीज इन क्रोर्स में हमें अमाउंट देखने को मिल रही है। कंसोलिडेटेड नंबर्स ही हम पढ़ेंगे। जून मार्च जून का जो है सीक्वेंस कंपनी ने यहाँ पर दिया हुआ है। तो कैसा रहा कंपनी का रेवेन्यू, तो देखिए कंपनी का इस क्वार्टर का रेवेन्यू है 3178 करोड़। पिछले क्वार्टर में था 2959 करोड़ और पिछले साल 2859 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू देखने को मिल रहा था। तो 2800 का 3178 हो चुका है और 2900 का भी बढ़कर 3178, यानी कि ईयरली क्वार्टरली हमें रेवेन्यू में जंप ही देखने को मिल रही है। बात कर लेते हैं कंपनी के टोटल इनकम की। तो कंपनी की इस क्वार्टर की टोटल इनकम है 3141 करोड़। पिछले क्वार्टर में थी 2941 करोड़ और पिछले साल 2883 करोड़ की जो है कंपनी की टोटल इनकम देखने को मिल रही थी। तो पिछले साल से कंपेयर करें तो भी हमें इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। क्वार्टरली भी हमें इंक्रीमेंट ही कंपनी की टोटल इनकम में देखने को मिल रहा है। बात कर लेते हैं कंपनी के खर्चों के बारे में। तो कंपनी ने इस क्वार्टर में जो खर्चे किए वो है 2403 करोड़ के। पिछले क्वार्टर में 2252 करोड़ के खर्चे किए थे और पिछले साल 2227 करोड़ के खर्चे कंपनी ने किए थे। तो ईयरली भी खर्चे बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं और क्वार्टरली भी कंपनी के खर्चे हमें बढ़ते हुए ही देखने को मिल रहे हैं। बात कर लेते हैं कंपनी के टैक्स के पहले के प्रॉफिट की। तो वो है 738 करोड़। पिछले क्वार्टर में था 765 करोड़ और पिछले साल 756 करोड़ का जो है बिफोर टैक्स वाला प्रॉफिट कंपनी ने जनरेट किया था। तो ईयरली क्वार्टरली कंपनी का बिफोर टैक्स वाला प्रॉफिट भी हमें बढ़ता हुआ ही देखने को मिल रहा है। अभी बात कर लेते हैं कंपनी के नेट प्रॉफिट की, यानी कि एक्चुअल प्रॉफिट, जिसको कि हम प्रॉफिट फॉर द पीरियड और द ईयर भी बोलते हैं। तो कंपनी का इस क्वार्टर का नेट प्रॉफिट है 548 करोड़। पिछले क्वार्टर में 498 करोड़ था और पिछले साल 457 करोड़ का कंपनी ने नेट प्रॉफिट जनरेट किया था। अगेन ईयरली जंप, क्वार्टरली जंप, तो कंपनी ने डिसेंट सा ही परफॉर्मेंस अपने रिजल्ट्स में दिखाया दोस्तों। और क्वार्टर 1 के नंबर आप कह सकते हो कि कंपनी के ज्यादा अच्छे, मतलब इतने कुछ शानदार तो नहीं, लेकिन डिसेंट परफॉर्मेंस कंपनी ने दिखाई है। बात करें ईपीएस की तो 16 रुपए 19 पैसे का ईपीएस है इस क्वार्टर का। पिछले क्वार्टर में 14 रुपए 71 पैसे का ईपीएस था और पिछले साल 13 रुपए 51 पैसे का ईपीएस देखने को मिल रहा था। पिछले साल से अगर कंपेयर करें तो भी ईपीएस हमें अब देखने को मिल रहा है और क्वार्टरली भी कंपनी का जो ईपीएस है वो हमें अच्छा खासा बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। और इसको आप जो है एक हेल्दी ग्रोथ बोल सकते हो, क्योंकि कंपनी बहुत बड़ी देखने को मिल जाती है। सो एक्चुअल जो परसेंटेज वाइज जो है कितना इंक्रीमेंट हुआ है वो हमें यहाँ पर बताया गया है। तो देखिए कंपनी का जो रेवेन्यू में ग्रोथ हुई है, अगर पिछले साल से कंपेयर करें तो 11% की ग्रोथ देखने को मिल रही है हमें। ग्रॉस प्रॉफिट की बात करें तो 11% की हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। ईबिटा मार्जिन में हमें 14% तक की जंप कंपनी के देखने को मिल रही है सालाना बेसिस के ऊपर। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में 20% की जंप हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखने को मिल रही है। और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कंपनी ने जो है पिछले साल से अगर हम कंपेयर करें तो 16% से ज्यादा से जो है खर्चा किया है। तो ये सब डाटा कंपनी ने अपनी ऑफिशियल पीडीएफ में बता करके रखा है दोस्तों। सो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।